अपने को अपनी इच्छा नहीं बनाया, किसी ने मेरी चाहत को अपना मकसद नहीं बनाया, क्योंकि नारी हूँ मैं, क्योंकि नारी हूँ मैं। किसी ने मेरी खुशी को अपना अरमान नहीं बनाया, किसी ने मेरी खुशी को अपना अरमान नहीं बनाया, किसी ने मेरे सुकून को अपना तलबगार नहीं बनाया, क्योंकि नारी हूँ मैं, क्योंकि नारी हूँ मैं। किसी ने मेरी काबिलियत को अपना गुरूर नहीं बनाया, किसी ने मेरी काबिलियत को अपना गुरूर नहीं बनाया, किसी ने मेरे हौसलों को अपनी उड़ान नहीं बनाया, क्योंकि नारी हूं मैं, क्योंकि नारी हूं मैं। वाओ! ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने कहा। जी, बहुत अच्छा। अब आप ये बताएँ कि जो मैंने आपके सामने एक परिस्थिति रखी है कि अगर ऐसा कभी हो कि आप के लिए कोई लड़का ढूँढा जा रहा हो, तो आप क्या ये आप यही चाहेंगे कि वो आपसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा हो, जो ज़्यादा कमाता हो? मैम एक्चुअली जैसा हमारा समाज है, पुरुष प्रधान समाज है हमारा, तो जहाँ आपने ये क्वेश्चन किया तो मैं वही अगर ऐसा नहीं होगा तो शादी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी नारी को ही, क्योंकि पुरुष प्रधान देश में हमेशा पुरुष ही आगे रहना चाहते हैं मैम। अगर वो कितने भी पढ़े लिखे भी हों, मतलब आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन एक मेंटालिटी रहती है कि मेरी वाइफ मेरे से कम ही होनी चाहिए। ओके। मैडम रीता जी, मेरी वाइफ मेरे से कम ही होना चाहिए, ये प्रीति कह रही हैं कि ये हमारे समाज की एक धारणा बन गई है। आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? इस बात को है ना, हम लोग को इसके ऊपर बहुत काम करना चाहिए और हमको ये भी मालूम है कि आज पिछले 5 साल में मैं ये कह सकती हूँ कि स्थिति बदल गई है। अभी महिलाएं बहुत ऊंचे-ऊंचे पोजीशन पे पहुंच गई है। यहाँ तक कि कंपनी की सीईओ, एमडी सब कुछ हो गई है। वो ओनर है और उनके नीचे उनके पति काम कर रहे हैं। तो स्थिति में काफी बदलाव आया है। एंड बीइंग अ विमेंस यूनिवर्सिटी, हमारे यहाँ पे बहुत सारा रिसर्च हुआ है इस क्षेत्र में और ये रिसर्च भी ये दिखाता है कि महिलाओं ने बहुत उन्नति की है। और मैं ये दोनों जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको उनके बारे में, जो कर्नल साहब ने कहा कि जो विमेन है वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है जो आर्म फोर्सेस में है, लेकिन मैं क्योंकि नेवी नगर में रहती थी और मैं मेरे हस्बैंड टीआईएफआर में थे, तो मैंने नेवी नगर को बहुत क्लोजली देखा था, इसलिए मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि इन महिलाओं को, वो पोस्ट ग्रेजुएट थी, वो बहुत करियर विमेन थी, लेकिन उनके हस्बैंड की पोस्टिंग हर 3 साल बाद कहीं कहीं हो जाती थी, तो उनको उनके साथ जाना होता था और वो जॉब छोड़ के जाती थी, तो उनका जो वो जॉब करती थी वो कभी करियर नहीं बना सकी। तो ये मेरे को एक बहुत ज्यादा शिकायत होती थी कि वो स्कूल में टीचर का जॉब करती थी, क्योंकि हर जगह आर्म फोर्सेस के स्कूल्स होते हैं, वो वहां से शिफ्ट होकर वहां चली गई, वहां उनको जॉब, लेकिन उनमें काबिलियत थी एक बहुत अच्छी करियर वुमेन बनने की, वो तो नहीं बन पाई। और दूसरी बात जो अभी हमारी एक सखी ने ये कहा है कि काबिलियत को अपना गुरु नहीं बनाया, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? बहुत कुछ हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, क्योंकि अगर हम कुछ प्रोफेशन करते भी हैं तो घर में हम आके यही दिखाते हैं कि हम बहुत सबमिसिव है, अच्छी हाउसवाइफ है, हम देखो कितना अच्छा कुकिंग कर लेते हैं, हम कितना अच्छा टेबल लगा लेते हैं, एम्ब्रॉयडरी कर लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, हम घर में आके ये अपना वो रूप दिखाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो रूप से ही हमको एक्सेप्टेंस होगी। हमने कब अपने को घर में प्रोफेशनल करके दिखाया है अपने को? कब हमने बच्चों के सामने ये बताया कि मेरी मीटिंग है, मेरे को मेरी मीटिंग अटेंड करनी है, तो आज आप जो है वो चले जाइए बच्चे के ओपन डे के लिए। तो इस तरीके का हमने कब असर्ट किया है? और जब तक हम खुद 2 कदम आगे नहीं लेंगे, तब तक हमको कोई आगे से आगे तो नहीं देगा। और अगर आप अलग से जाके किसी पुरुष से बात करेंगे तो वो भी यही कहेगा आपको कि उन्होंने कभी कहा ही नहीं और कभी उन्होंने किया ही नहीं, कभी उन्होंने बताया ही नहीं, तो बॉल वापस से हमारे ही कोर्ट में आ जाएगी। तो मुझे ये कहना है कि अभी समय बदल गया है, आप कोशिश तो करिए, प्रोफेशनल बनने की कोशिश करिए, आप अच्छा पोजीशन लीजिए और फिर आके गरूर के साथ बताइए कि मैंने इतना, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं इतना कर पाई, अब मेरे को ये पोजीशन मिली है, मुझे और आपका सपोर्ट चाहिए और मैं इस पोजीशन पे आप काम करना चाहती हूँ। तो आप यानी कोलैबोरेशन के साथ अपने को ऊपर नीचे नहीं करने की जगह, क्योंकि बैंक आपका एक ही है और उसी बैंक में दोनों का पैसा जाएगा, तो बैंक जब एक ही है, खर्चे जो है एक ही उससे निकल रहे हैं और गृहस्थी चल रही है, तो
तो कभी हम ये बात करें ही नहीं कि मेरे को कितनी सैलरी, उसको कितनी सैलरी। हम प्रोफेशनल में ये है, वो प्रोफेशनल में ये है। अपने प्रोफेशन को अगर हम देखें और उसी में ही हम आगे बढ़े तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छी स्थिति हो सकती है। Thank you very much, ma'am. Thank you. Wonderful ideas. And now we'll move towards our second situation. And for second situation, let me ask Fatma, ma'am. That second situation that I have given in the beginning itself, वो था कि किसी ने मुझे ये पोस्ट भेजा था कि जब एक मर्द कमाता है तो अपनी औरत पे खर्च करना चाहता है, पर औरत कमाती है तो वो आजादी चाहती है, मर्द से बिल्कुल आजाद हो जाना चाहती है। तो आपको क्या लगता है, चूंकि आप भी एक वर्किंग वुमेन हैं और आप भी कमाती हैं, तो आप ये बताएं आप क्या सोचती हैं कि क्या एक औरत जब कमाती है तो उसके मन में क्या विचार आता है? गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि ये बिल्कुल गलत है। अगर आपसे किसी ने कहा है या आपसे ने सुना है, या इस तरह सबका बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जब एक औरत कमाती है तो वो अपने बच्चों पे ही खर्च करती है, अपने घर पे ही खर्च करती है। ये अलग बात है कि वो मर्दों को नहीं देती हूँ उनके हाथ में कि हाँ भाई ये मैं कमा के लाई हूँ और ये आप रख लीजिए। मगर अक्सर व बेशतर आपने ये देखा होगा कि ज्यादातर मर्द ये चाहते हैं कि औरत, जैसे अभी मैम ने बताया कि औरत जो है कमाए भी, ठीक है, वो शादी करने के टाइम में तो हमेशा वर्किंग वुमेन ढूंढेंगे और वो घर को भी देखे, बच्चे को भी देखे। और जैसा कि मैम ने अभी कहा कि मीटिंग है, आप उनसे कहिए कि मैं मीटिंग में जा रही हूँ, आप बच्चों को देख लीजिए। मैम अगर इस तरह से हम अगर मर्दों को बोलते हैं तो वो एक वबाल खड़ा हो जाता है कि नहीं नहीं, तुम्हें तो सब कुछ करते हुए ही तुम्हें जो है नौकरी करनी है, अपने घर को देखना है, मुझे देखना है। आपने कितना देखा है कि औरत जब जॉब करके आती है वो सीधे किचन में जाती है। मर्द कितनी दफा किचन में जाते हैं, आते ही वो सीधे आके, वो भी थक के आए हैं, अगर हम लोग भी थक के जाते हैं, हमारे जैसे औरतें भी काम करके आती हैं, तो सबसे पहले हमें जाना पड़ता है किचन में, हमें बच्चों को देखना पड़ता है, उनके लिए सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है। फिर भी मर्द का भी हम चेहरा देखते रहते हैं कि अरे कहीं इनको गुस्सा तो नहीं आ रहा है उसमें भी। तो ये जो है ना, अभी तक मिजाज जो है ना वो मर्दों का नहीं बदला है। फातिमा मैम ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आप, हो सकता है कि ये स्थिति कुछ घरों में हो, अब सभी घरों में ऐसा नहीं होगा। तो अब मैं मोहम्मद एहतशामुल हक साहब के पास जाती हूँ कि यहाँ पे जो है वो देखिए नुमाइंदगी सिर्फ 2 ही मर्द कर रहे हैं, बाकी ज्यादातर यहाँ पे महिलाएं हैं, तो इनकी राय जानना बहुत जरूरी है। जी एहतशामुल हक साहब, आप बताएं कि आप क्या इस सिलसिले में फरमाते हैं कि जब औरत कमाती है तो ये कहना कि वो आजादी ढूंढती है, ये क्या सही है, या फिर जब औरत कमाती है तो वो भी अपने घर को में ही खर्च करती है और घर को में खर्च करना चाहती है? आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू, तो कोई बात नहीं है। हम नीलम मलिक जी के पास चलते हैं। नीलम मलिक जी, आपका क्या विचार है इस सिलसिले में? I think she also is not able to connect. आयशा मैम, आप क्या फरमाती हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। यस आयशा मैम। यस, अल्हम्दुलिल्लाह सारों की बातें सही है, सब बातें सब सुनने में आई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन औरत यही चाहती है कि तकरीबन औरत यही चाहती है कि मेरा और मेरे हस्बैंड का पैसा दोनों का मिलके जब एक साथ, जब कहा जाता है कि औरत और आदमी दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं, तो इसी तरीके से जब हम साइकिल के या गाड़ी के जब पहिए हैं तो हमारा काम है कि हमारी कमाई भी एक साथ एक ही जगह पे खर्च हो। तो ऐसा ना हो कि कोई अलग ख्वाहिशात हो, कोई किसी की कुछ अलग दिलचस्पियां हों। हाँ, इतना है कि मशवरा ज़रूरी है, मशवरा लेकर एक दूसरे की बात सुनकर, एक दूसरे की रजामंदी से जब हम खर्चा करते हैं तो ना किसी को एतराज़ हो सकता है, ना किसी को कुछ दुश्वारी होती है। सब जो भी काम करते हैं, जो भी हमारी कमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यही काम है कि हम एक दूसरे के मशवरे से जब करते हैं कि तो सही होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता है कि औरतें ये चाहती है कि हमारे को पूरा पावर मिल जाए, हमारे को पूरी आज़ादी मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं।
कुछ नहीं, हाँ होता होगा कहीं कहीं पर, लेकिन नहीं करना चाहिए वैसा। हम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से जिंदगी को गुजारना चाहिए, ताकि जिंदगी दोनों जहां में कामयाबी हासिल हो सके। वरना मुश्किल हो जाती, गाड़ी का अगर एक पहिया पंक्चर हो गया तो दूसरा एक पहिए से जिंदगी नहीं गुजारी जाती है। तो उसी तरीके से हमको भी जब हम कमाते हैं तो हम एक दूसरे के मशवरे से, एक दूसरे की ताबे रह के काम करना चाहिए, तो हमको आगे अच्छी सहूलत हो सकती है। Thank you very much, Aisha ma'am. And now I think Mohammed Ihtishamul Haq Sahab has joined us. So it's important to listen to men, otherwise हमारे ऊपर ही इल्जाम आएगा कि ये नारी तेरे मन की बात शो है, तो इसमें मर्दों की बात नहीं सुनी गई। जी एहतशाम साहब फरमाएं आप। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, यस यू आर ऑडिबल। अच्छा, एक्चुअली कॉल आ गया था। गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग। दरअसल ये है कि ये डिपेंड करता है मेंटेलिटीज पे, मर्द औरत की मेंटेलिटी कैसी है। जब एक मर्द की इनकम बहुत ज्यादा है तो जो कि फैमिली चल सकती है, ऐसी सूरत में औरतों को काम करना जरूरी नहीं है। अगर ये है कि आजकल बहुत एक्सपेंसिव है, एजुकेशन एक्सपेंसिव है, आपको जो है सोसाइटी मेंटेन करना है और आपके नहीं हो पा रहे हैं एडजस्टमेंट, तो ऐसी सूरत में औरतों का भी काम करना जरूरी है, ताकि आप भी एक जो है रिस्पेक्टेड जिंदगी बिता सकते हैं। और जहाँ तक ये बात है कि मर्द और औरतों की जो है काम करने का, तो हमने बहुत सारे फैमिलीज को देखा है जिसमें सिर्फ औरतें काम करती हैं। मर्द इंजीनियर थे, हमारे टीचर में ही बहुत सारे हैं। मैं झारखंड से हूँ, एहतशामुल हक। बहुत सारे हैं जो कि मर्द ऑलरेडी अच्छे काम पर थे, औरतें जब कमाने लगी तो आकर के बैठ गए। और मर्द को क्या चाहिए? इस तरह से अगर ये है कि औरतें वो भी काम करती हैं जरूरत के तहत, तो अच्छी बात है। लेकिन आमतौर पे जिनकी मेंटलिटी हाई नहीं होती है, पेसिमिस्टिक विचार के होते हैं, तो वो लोग क्या है कि मैं कमाऊंगी तो मैं ही पैसे रखूंगी, तो ये जो है मेंटलिटी नहीं होनी चाहिए। दोनों मिल के चलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नाउ रीता मैम, हम आपके पास आते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जो बातें हमारे साथ हमारे भाई बहनों ने की है, आप इस पे क्या कहना चाहती हैं? मेरा सबसे पहला तो ये है, जब उन्होंने कहा कि जब हम काम करके आते हैं तो हमको ही किचन में जाना होता है और हमको ही बच्चों को संभालना होता है, तो हमको यहाँ पे हम है ना हमेशा ई विमेन बनना चाहते हैं। ई विमेन का मतलब आई नो एवरीथिंग। तो हमको है ना कभी